तो स्टैटिस्टिक्स में टोटल 3 पार्ट है ना। 3 पार्ट में बात करें तो पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट में हमें मीन पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं मोड, एंड थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीडियन। इसके बाद एक और पार्ट था जो था ओजाइव। इसके पार्ट एक और पार्ट था कौन सा, ओजाइव, जो कि अब हट गया सिलेबस में, मतलब इस बार के सिलेबस में नहीं है। मीन में भी 3 मेथड होता था मीन निकालने का, ठीक है। तो पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा था स्टेप डेविएशन। तो वो हट गया, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट मेथड से जब हम मीन कैलकुलेट करते हो तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। उसके बाद एज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला हो जाता है, इसी टाइप का फॉर्मेट रहता है, बस एक ए प्लस हो जाता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। उसके बाद बात करें मोड की, तो मोड का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, और ये भी बताए थे कि मोड का फॉर्मूला हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, बताए थे, याद है किसी को? तो मोड का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि मोड का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एल लिखते हैं, एक मिनट रुको, हाँ, मोड के फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एल लिखते हैं, और उसके बाद हम आपको बताए थे मोड के फॉर्मूला के लिए किसको याद रखना है, किसको याद रखना है, तेंदुलकर। वेरी गुड, तेंदुलकर, है ना। अब तेंदुलकर से कैसे हम मोड का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तेंदुलकर में 10 आता है ना, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 10, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे देखो 10 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो 2 मतलब एक्चुअल में 2 होता है ना, और 10 मतलब 1 0, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 0 2। तो बस हमें क्या करना है, एफ लगा देना है और हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। बस हमें 2 को इम्पोर्टेंट देना है, 2 एक बार नहीं, 2 2 जगह होगा, कहाँ होगा एक और 2, यहाँ पे भी 2 होगा, और बस माइनस माइनस लगा देंगे, और ये हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा, किसका, किसका फॉर्मूला निकल जाएगा, मोड का। क्लियर, मोड का हमारा फॉर्मूला ये रहा, क्लियर है, ठीक है। तो मोड के फॉर्मूला को आप इस नाम से याद रख सकते हो, बस एल और एच याद रखना होगा, बाकी आपको ऊपर 10 दिख रहा है और नीचे 102 दिख रहा है, जिसको हम तेंदुलकर के नाम से याद रख सकते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मोड के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन में अगर हम बात करते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का भी फॉर्मूला इसी टाइप का होता है, बस यहाँ वाला कुछ चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है, एल और इंटू एस तो होता है n/2 और प्लस सी एफ बाई एफ। अब क्या करते हैं, एक एक करके सारे टाइप का क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में सारे टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ये सारा फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला बचा हुआ है, वो फॉर्मूला हमारा ये हुआ, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, यानी मीडियन, मीन और मोड में रिलेशन। तो इस चैप्टर में बस इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है, एक फॉर्मूला हटा दिया गया है, वो स्टेप डेविएशन मेथड, तो हम लोग को बस इतना ही फॉर्मूला है और इसी से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड, और ये क्योंकि आसान भी है और सब लोग जानते हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करते हैं, ठीक है। अगर डाउट होगा तो बोलिएगा। जैसे क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से हमें मीन निकालना है। ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल। टेबल में सबसे पहला कॉलम होता है क्लास इंटरवल, फिर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ आई। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल हम लोग यही पुट करते हैं, 10 to 25, फिर 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 237666 है ना, तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। चलो यहाँ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं बताओ, यहाँ पे क्या निकालते हैं, क्लास, क्या निकालते हैं, क्लास, क्लास मार्क, है ना, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से, है ना। एक्चुअल में ये डेटा हमारे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं और इसी को चेंज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में एफ आई हमारा सीधा साधा यही रहता है, जो रहता है, जो होता है यही चेंज होता है, तो इसी को चेंज कर रहे हैं। तो इसको चेंज कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेते हैं, और मिड पॉइंट लेने के लिए क्लास मार्क निकालना होता है। क्लास मार्क निकालने के लिए, वही मिड पॉइंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। वेरी गुड, चलो पता है सबको, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 17.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
25 यहाँ पे एक कर देते, 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा आपका 17.5। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो 17.5 है बस एक निकालना होता है इसमें, ठीक है, जब इंटरवल सेम हो, जैसे ये भी 15 का है, ये भी 15 का है, ये भी 15 का है। कभी कभी अगर 15 का इंटरवल अगर सेम नहीं होता है तब हम हर एक का निकालेंगे, लेकिन यहाँ इंटरवल सेम है ना, यहाँ जो क्लास साइज है सबका सेम है, तो बस एक निकालना है और क्लास साइज को ऐड कर देना है। जैसे एक निकाले हम 17.5, तो अब हमें चाहिए 25 और 40 के बीच का नंबर, है ना। तो 25 और 40 के बीच का नंबर के लिए हम कितना ऐड कर देंगे, इसमें 15 ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 32.5। तो 32.5 जो होगा वो 25 और 40 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, 15 ऐड करते जाएंगे। अब 32 में 15 ऐड करेंगे तो बताइए क्या होगा, 32 में 15 ऐड करेंगे तो 47.5 होगा। 47 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 62.5। 62.5 62 में 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 77.5 होगा ना। और 77 में 15 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 92.5। 92.5 यानी ये क्लास मार्क निकल गया। अब क्लास मार्क और बस एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड में ये करते हैं, जो क्लास मार्क निकला है उसको हम एफ आई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और 17.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35, है ना। 17 2 जा 25, 34 और 34 प्लस 1 35, ठीक है। उसी तरह से 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 92.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा आ जाएगा 555। अब हमको क्या करना है, अब हमको मीन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड में हमें चाहिए सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इन सबको सम करते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है बताओ, यहाँ पे मिलता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। और इन सबको सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, और ये इक्वल टू क्या मिलेगा, इन सबको सम करने के बाद हमें मिलेगा 1860। क्लियर है। तो मीन का डायरेक्ट फॉर्म मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू पुट करते हैं 1860 डिवाइडेड बाई 30, और इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा 62। उम्मीद करते हैं ये डायरेक्ट मेथड सबको आता होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। नो नहीं सर। दिक्कत, चलो तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेथड जो होता है मीन निकालने का वो होता है एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट इसी प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम अभी दिया हुआ था ना, यही प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। यही क्लास इंटरवल, यही फ्रीक्वेंसी है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो बात ये है कि एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व ही क्यों करेंगे, है ना। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये क्लास मार्क आया है, सबको दिख रहा है, ये क्लास मार्क दिख रहा है ना, ये जो क्लास मार्क्स है ना, ये जो है, ये आपका xi जो है, एक बात बताइए, ये xi जब हम इससे मल्टीप्लाई करें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना मल्टीप्लाई करना, fi इंटू xi निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है बताओ, है ना कॉम्प्लिकेटेड। तो इस कॉम्प्लिकेटेड काम को हमको आसान करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड काम को आसान करना है तो हमारे पास एक तरीका है जिससे इसको हम आसान कर सकते हैं। इसमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं, वैसे तो किसी एक को चूज करते हैं, लेकिन बेटर मेथड होता है कि सबसे सेंटर वाले को चूज करो, ठीक है। तो सेंटर में यहाँ पे 47.5 भी है और 62.5 भी है, तो अब इन दोनों में से किसको ले, अपनी मर्जी जिसको भी ले ले। आप बताइए किसको लेके बनाए, बताओ कोई भी बोलो, 47.5 ले या 62.5। 47.5। अच्छा 47.5 ले, चलो ठीक है यही लेते हैं। वैसे इसको लेना ज्यादा बेटर रहता है इस केस में, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसी को लेके बनाते हैं। हम किसी को ले सकते हैं, इनफैक्ट इसको भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर होता है सेंटर वाला लेना, ताकि हमारा एज्यूम मीन मेथड अच्छे से अप्लाई हो सके। तो ये जो सेंटर हम ले रहे हैं इसको हम क्या मान लेते हैं, ए। इसको हम क्या मान लेते हैं, ए, ठीक है। और ए मानने के बाद मेरा मेन काम रहता है यहाँ पे डी आई निकालना, और वो भी हम आपको अगर बताएं तो वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम आपको बताएंगे निकाल के, उसके बाद बताएंगे कि कैसे निकालने की जरूरत नहीं है। डी आई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स आई माइनस ए, यानी जो ए लेट किए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी फर्स्ट केस में हम किससे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17.5 और माइनस क्या करेंगे 47.5, है ना। 17.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, -30 आएगा क्या,
यहाँ पे क्या आ जाएगा -30, ठीक है। उसके बाद इसी में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट में से, है ना, xi माइनस a, यानी 32.5 में से अब हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट हम 32.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 47.5 को। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलेगा -15, क्या मिलेगा -15। और बताओ इसी में से इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो 0 मिलेगा। और फिर 62.5 को में अगर हम 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा, ये 15 मिलेगा। अब देखो ये 15 मिलेगा और ये 30 मिलेगा और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 45, और ये बिना सब्ट्रैक्ट किए हम बता दिए। तो देखो नॉर्मली तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन अब एग्जाम है तो आपको बता देते हैं कि एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो, ठीक है ना, आपको आइडिया हो चुका है तो। इसको हटाओ इसको हटाओ, ये तो पूरा कैलकुलेशन वाला काम था, करना यही काम है बेसिक। लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे जो क्लास साइज है वो हमारी हेल्प करेगा। क्लास साइज कितने का है बताओ, 15 का है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो पॉइंट है इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 0। अच्छा 0 के पहले नेगेटिव नंबर आता है या पॉजिटिव, 0 के पहले नेगेटिव आता है, तो इसके ऊपर लिख देंगे -15, 15 का टेबल पढ़ेंगे। अब -15 सर क्यों लिखे, क्योंकि 15 है क्लास साइज। अच्छा -15 के ऊपर क्या होगा, -30, और नीचे हम किसका टेबल पढ़ देंगे, 15 का। 15 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45। हो गया, कितना आसान है बताओ, ठीक है, सिंपल है ना। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना कंपेटिबली हमारे लिए आसान है। अब -30 में से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -60, और -15 में से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -45, और ये हो जाएगा 0। जल्दी जल्दी कर दे, क्या नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। ये 15 × 6 90, और ये हो जाएगा 180, है ना। और 45 में 60 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 45 2 जा 90, या 93 जा 270 होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए माइनस वाले को अलग ऐड करो और प्लस वाले को अलग। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, है ना। यहां से देखो 60 और 40 100 होगा ना, 100 होगा, तो 100 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो एक काम करो, ये तीनों को ऐड कर लेते हैं, है ना, सिंपल मेथड से ऐड करते हैं। तो सिंपल मेथड से कैसे ऐड कीजिएगा, 270 180 और 90 ऐड कीजिएगा ना, तो ये होगा 0 9 17 17 7 24 का 4 हाथ मेरा 2, ठीक, 2 2 4 1 5, सही है। और ऊपर वाला कितना हो गया, 105। तो 105 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, सही है क्या बताओ। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, प्लस में आ गया 435। ये क्या निकला, ये निकला सिग्मा FI/DI। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा हमको सिग्मा FI हर एक केस में चाहिए, तो यहाँ भी सिग्मा FI चाहिए। लास्ट टाइम हम लोग निकाले थे ना सिग्मा FI, कितना निकला था, देखो 6 का 3 है, 6 3 18, 18 2 20 20 10 30, यानी ये कितना है 30, ठीक है। अब बस क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब देखो क्योंकि ये a हम सब्ट्रैक्ट किए हैं, इसीलिए मेन फॉर्मूला में हम a ऐड कर देते हैं। तो जब हम निकालते हैं, यहाँ देखो 30 लिखा हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड है। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन मेथड के केस में a प्लस सिग्मा FI/DI होगा ना। तो बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 47.5 और सिग्मा FI/DI कितना है 435, और ये हो गया 30। अच्छा 30 से देखो ये कैंसिल, 3 से तो कैंसिल होगा, ये 10 3 जा 30 हो गया, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 1, और 4 3 जा 12, और 5 3 जा 13। अब बताओ 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 47.5 और प्लस 14.5। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62। ये हो गया आंसर। बताओ एज्यूम मीन मेथड क्लियर है सबको, क्लियर है सबको एज्यूम मीन मेथड। सर 62.5 लेने से कैसे इजी होता, 62.5 लेने से थोड़ा सा, ये जो 14.5 आया ना, एक्चुअल में 62 आंसर आया था ना, तो वो तो हमको पता था कि 62 आएगा, तो 62 के पास लेते तो यहाँ पे बस हमको -5 आता, तो थोड़ा यहाँ पे जो कैलकुलेशन में इतना बड़ा नंबर आया ना, ये छोटा नंबर आ जाता,
है ना। ओके सर, तो वो यस पता सर, था इसलिए, वैसे पता नहीं रहेगा तो तब तो हम उसी तरह से करेंगे ना। ठीक है, समझ यस, में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नो सर, अब ये दोनों मेथड क्लियर है, तो मीन बस ये दोनों मेथड पे आएगा। और मीन में और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन, मतलब एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा और आपको बोलेगा इसको निकालें। जब लेकिन ये गायब करेगा तो आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मीन दिया रहेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम पढ़ नहीं रहे लेकिन हमको पता है, तो ये मीन दिया हुआ है। तो मीन दिया हुआ है, जब ये एफ गायब करेगा ना तो मीन दिया रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सिंपल, वही टेबल हमारा बनाना है। टेबल हमारा बन गया, फिर हम एफ आई लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एफ आई के बाद क्या निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं बताइए, क्लास मार्क ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्लास मार्क, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई। और ये हो जाएगा हमारा एक्स आई क्या होता है, 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर बताओ, 11 और 13 के बीच में 12। वो तो डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं, ऐड करके भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 24/2 आएगा। और एक नंबर पता चल गया, और क्लास साइज दो दो का है, दो दो का है, तो 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, फिर 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। मतलब एक निकालना है, बाकी तो ऐसे ही लिख देना है। क्लियर, बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। नो अब सर, अब इसको बनाने के लिए हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, या हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, एज्यूम मीन। ठीक है, तो नॉर्मली हम एज्यूम मीन मेथड यूज करें। डायरेक्ट तो आप लोग कर लीजिएगा अगर करना होगा तो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए हम यूज करते हैं एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में हमको क्या निकालना होगा बताओ, डी आई ना। और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब बताओ इसमें से किसको लिया जाए, इसमें से किसको ए लिया जाए, लेने के लिए तो हम किसी को ले सकते हैं, लेकिन किसको ले ले, 18 को ले ले। 18 सबसे सेंटर में दिख रहा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए। अच्छा इसको ए मानेंगे तो बताओ, यहाँ डायरेक्ट अब हम जीरो लिख दे, अब तो लॉजिक समझ गए, घटाने का जरूरत नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे डायरेक्ट जीरो। इसके ऊपर क्या जाएगा, माइनस में, और किसका टेबल पढ़ना होगा, क्लास साइज कितना है 2, 2, तो ऊपर क्या लिखे -2, यहाँ पे क्या -2, लिखेंगे -4, -4, और यहाँ 6, और नीचे क्या लिखे 2 4 6। तो कितना आसानी से एक रो बन जाता है, इसीलिए इस मेथड को यूज करें। ठीक है, आप चाहते तो 20 को भी जीरो बना सकते थे, तो एफ खत्म ही हो जाता। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब क्या करना है हमको। अब एक्चुअल में एक्स आई को डी आई में हम चेंज ही इसलिए करते, पहले देखो ये था मेन डेटा, इसको हम चेंज किए इस डेटा में, और इसको चेंज किए डी आई में। तो अब हम फाइनली एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दे एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई क्या हो जाएगा, 6 7 -42 42, ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो जाएगा -18, और 13 इंटू जीरो हो जाएगा 0, 2 इंटू एफ हो जाएगा 2f, और 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, एंड 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। सही किए। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको अगेन दो चीज निकालना है, यहाँ पे भी हमको सिग्मा एफ निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ हम कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो पहले 10 10 वाला को साइड करते हैं, तो 4 + 6 10 हो गया। ठीक है, और कोई 10 आ रहा है, ये आ गया 20, तो 10 + 20 कितना हो गया, 10 + 20 हो गया 30, और 30 + 9 39, और 39 + 5 कितना हो जाएगा, 39 + 5 44, यानी 44, 44 + f, ये हो गया सिग्मा f का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे 24 और 24 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस में है ना। तो यहाँ पे हमको मिलेगा सिग्मा एफ आई डी आई। तो ये क्या मिलेगा देखो, तो 24 ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 42 है और 18 है, अब 42 और 18 माइनस में, बताओ कितना हो जाएगा, 42 और 18 माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 0, 60 हो जाएगा, -60। अब -60 में +20 करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना जाएगा, -40, -40, तो -40 + 2f। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है बताओ, इसमें फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, 1 मिनट को, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला तो सबको पता है एज्यूम मीन मेथड का, तो फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो मीन का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा हमारा a + सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई।
मीन का आंसर कितना है 18, तो मीन का वैल्यू ले लिए 18, ए का वैल्यू हम कितना लिए, ए भी 18 लिए, गुड, देखो ए भी 18 लिए, प्लस अब सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है -40 प्लस 2f। अच्छा नीचे सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अच्छा बताओ ये 18 से 18 कैंसिल होगा, ठीक है, कैंसिल होने के बाद इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, माइनस होगा तो इसका मतलब हमारे पास जो आएगा -40 प्लस 2f बाई 44 प्लस एफ इक्वल टू आ जाएगा 0। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -40 प्लस 2f दैट इक्वल टू 0, तो 2f इक्वल टू कितना हो गया 40, और 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, यानी f इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20। ये हो गया आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए, क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखा जाए, कोई तो रिप्लाई करो, हेलो, यस सर। ठीक सर है, एक मिनट सर। हाँ बोलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है चलो कोई डाउट नहीं ना है, ठीक चलो। अब देखो ये एक फ्रीक्वेंसी गैप क्या हो सकता है, दो दो जगह गैप कर दे, ठीक है, जैसे ये F1 और F2, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, तो इसको भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं कि कैसे बनाना है। तो दो जब गायब करेगा ना, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जब एक गायब किया तो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था मीन, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, ये 50 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मीन दिया हुआ है 50, यानी एक वैल्यू दिया हुआ है मीन 15, और दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई का वैल्यू वो कितना दिया हुआ है 120, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब जल्दी जल्दी हम लोग टेबल अपना भर लेते हैं। तो ये हमारा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80 एंड 80 to 100। फ्रीक्वेंसी हमारा जो है 17, F1, 32, F2 एंड 19। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको क्लास मार्क चाहिए, है ना, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, क्लास मार्क्स चाहिए ना, ठीक है। तो क्लास मार्क्स यानी XI, तो क्लास मार्क निकालेंगे तो XI तुम्हारा कितना हो जाए, 0 और 20 के बीच में नंबर कितना होता है 10, फिर कितना हो जाएगा 30, और फिर 20 का इंटरवल है 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 90, ये हो गया क्लास मार्क्स। अब इसमें भी आप जो मेथड यूज करना चाहते हैं, हम जनरली इसमें यही यूज करें क्योंकि ये डेटा को छोटा कर देता है, अगर स्टेप डेविएशन रहता तो हम वो यूज करते क्योंकि मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये XI हो गया। अब हमको DI का फॉर्मूला पता है, DI इक्वल टू क्या XI माइनस ए, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, और यहाँ पे ए किसको माने, किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम 50 को ही मान देते हैं। देखो अगेन हमारे लिए आसान हो जाएगा काम, क्योंकि 50 ही मीन है और 50 को ही हम ए माने तो और काम आसान हो जाएगा। तो इसके सामने क्या लिख दे, डायरेक्ट लिख दे 0 बिना घटाए हुए, और ऊपर क्या लिखेंगे -20, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे -40, और नीचे क्या लिखेंगे 20 और 40। अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो 17 इंटू 4 यानी 17 चौके 68 होता है ना, 17 इंटू 4 68 होता है कि नहीं, ठीक है। और F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -20 F1, ठीक है। और 32 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, और 20 इंटू F2 ये हो जाएगा 20 F2, और 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 कितना होता है 76। वेरी गुड 76, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है, यहाँ पे तो पता है भाई सिग्मा FI क्या है, तो पता है ये कितना पता है हमें 120, लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो बताओ इसको और इसको, बस इन्हीं तीनों को ऐड करना है ना। तो इन्हीं तीनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करें, ये 17 17 2 19 हो गया, 17 2 19, और 19 19 38 है ना, और 38 और 30 38 30 कितना हो जाएगा 68, यानी 68 प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है। लेकिन ये सिग्मा FI क्या दिया हुआ है 120, इसका मतलब इसी का वैल्यू हमारे पास 120 आ रहा है। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आया कि हम लिख सकते हैं 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 120, और बताओ F1 प्लस F2 ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 68 सब्ट्रैक्ट 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 होगा, 60 में से 8 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 52 आएगा, ठीक है। यानी हमारे पास पहला इक्वेशन निकल चुका है F1
प्लस F2 दैट इक्वल टू 52। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब इस इक्वेशन के बाद हमको वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहीं पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं हम सिग्मा FIDI। बताओ सिग्मा FIDI कैसे निकलेगा? बस हमको इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी ये दोनों तो दिख ही रहा है हमको, है ना? ये दोनों को तो एज इट इज लिखना है। तो 760 में से 680 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 760 में से 680 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? ये 20 और प्लस 60 कितना हो गया? 80 होगा क्या? ये क्या आ जाएगा? 80 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 760 में से 680 सॉल्व करेंगे तो, और उसके बाद माइनस 20 F1 और माइनस 20 F2, माइनस होगा यहाँ प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिग्मा FIDI। अब हम यहाँ पे बस सिंपल क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। मीन इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? मीन इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI। अब मीन हमारा 50 दिया हुआ था और एज्यूम भी हमने किया है 50, तो इस केस में 0 हो जाता है तो बेनिफिट मिल जाता है। क्या बेनिफिट मिल जाता है? कि सिर्फ हमको ऊपर वाला कैलकुलेट करना है। अब ऊपर वाला क्या है? सिग्मा FIDI। तो सिग्मा FIDI का वैल्यू हमारे पास है 80 माइनस 20 F1 और प्लस 20 F2, है ना? और बताओ ये सिग्मा FI तो पता है 120, तो इसके नीचे हम क्या लिख दें? 120। ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हमको 120 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी मिलेगा 80 माइनस 20 F1 प्लस 20 F2 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं सब लोग। 20 F1 को उधर ले जाते हैं और 20 F2 को भी, और फिर 20 कॉमन ले लेंगे तो 20 F1 माइनस 20 F2। इसको सॉल्व करने के बाद 80 आ जाएगा। 20 कॉमन लेने का, 20 से डिवाइड कर दे दोनों साइड डायरेक्ट, क्या कर दे? 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2 और ये क्या हो जाएगा 4। अब दो इक्वेशन निकला, F1 प्लस F2 इक्वल टू 52 और F1 माइनस F2 इक्वल टू कितना निकला? 4। अब कोई भी मेथड यूज करके दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो। एलिमिनेशन मेथड यूज कर देते हैं हम लोग। हमें पता है कि F1 प्लस F2 क्या है? 52 है। तो बताओ ये फर्स्ट था ना, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते ताकि आपको दिखे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो F2 कैंसिल और 2F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। सॉरी कितना हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा ना। 52 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 56। और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितने बार कैंसिल होगा? 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, यानी 28 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यानी F1 का वैल्यू कितना आ गया? 28। और F2 निकालना है तो F2 कितना हो जाएगा? F2 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं 52 माइनस 28। तो 52 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 12 4 24 आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक आंसर हो गया। F2 आ गया 24 और F1 क्या आ गया? 28। बताओ क्लियर है? तो ये मीन खत्म हो गया। सर 30 या 70 को ए मानते तो बन जाता ना क्वेश्चन? बिल्कुल बनता। 30 या 70 को भी ए मानते तो उसमें एक बेनिफिट मिलता कि एक वेरिएबल तुम्हारा 0 हो जाता, है ना? हाँ। यहाँ भी बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ भी बेनिफिट मिल रहा है कि नीचे वाला 0 हो जा रहा है, लेकिन हाँ वो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, अगर एक वेरिएबल वाला मानते हैं ना तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो अगर हम 30 या 70 को मानते हैं, वो तो हम बता दिए कि 10 को भी मानोगे तब भी बनेगा। ठीक है, लेकिन रियल में अगर क्वेश्चन आएगा तो एक वेरिएबल के सामने वाला ही लेट करना। ठीक है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सर क्लास मार्क कैसे निकालते? क्लास मार्क क्या? क्लास मार्क कैसे निकालते सर? क्लास मार्क बस इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते। 0 और 20 के बीच का नंबर, 0 और 20 के बीच में कौन आता है? 10। और कैसे निकालेंगे? 0 प्लस 20/2 हो गया 10। और 20 और 40 के बीच में कौन आता है? सर समझ 20 40/2, ये हो गया 30। क्लियर है ना सबको? और बताओ कोई डाउट है मीन से? क्योंकि मीन खत्म हो गया, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। डाउट नहीं है? आगे बढ़े? चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। चलो नेक्स्ट है, तो हमारा मीन हमारा खत्म हो गया। अब आता है
मोड। अब क्या है? मोड। तो मोड निकालने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला बताएं। मोड निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको बताया, अब मोड निकालोगे कैसे वो देखो। सबसे पहले मोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या ढूंढते हैं? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्लास। तो इसमें से बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 85 7 80। 80 है ना, ये 80 है, तो ये सबसे जब बड़ा फ्रीक्वेंसी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है ये क्लास हमारा कौन सा क्लास हो गया? मॉडल क्लास। इस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। तो इस क्लास का हेलो, आवाज आ रहा है क्लियर? हेलो। यस सर अच्छा, इस क्लास से मॉडल क्लास मिल गया, तो एल का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? 5 ना, एल का वैल्यू 5 हो गया। अच्छा, ये 80 बता सकते हो ये क्या है? F1 है क्या या F0? एक्चुअल में F0 नहीं, F1, क्योंकि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है ना तो पहले 0 नहीं, पहले 1 सीखता है। ठीक है, वो बात अलग, गोल गोल करते रहता है। ठीक है, नॉर्मली जो नेचुरल नंबर है वो 1 से, यानी काउंटिंग स्टार्ट हुआ तो 1 से हुआ, तो इसको याद रखना कि ये F1 है। ठीक है, और इसके पहले वाला क्या है बताओ? F0 F0। और इसके बाद वाला क्या है? F2 F2। तो F0, F1 और F2 मिल गया, L मिल गया। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में H पता है क्या है? 2 H क्या है? क्लास साइज, वो हो गया 2, है ना, क्लास साइज 2 ही है ना। क्लियर? तो H मिल गया, L मिल गया, और F0, F1 और F2 मिल गया। तो बताओ, मोड तो निकालने सबको आता ही है, अब बस तेंदुलकर को मत भूलना, है ना। तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास है L प्लस, है ना, फॉर्मूला याद रहेगा, F1 माइनस F0 बाई F1 माइनस F0 और F2, और यहाँ पे 2 लगाना कभी मत भूलना। ठीक है, ये वाला 2 भूल जाते हो नॉर्मली। और इंटू क्या हो गया? H। अब सब कुछ पता है, L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू है 5, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट ही L होता है। और F1 कितना है? F1 कहाँ गया? F1 है 80, 80 और F0 कितना है? 45, और उसके बाद 2 इंटू F1 मतलब 80 माइनस F0 मतलब 45 और F2 मतलब 55 और इंटू H मतलब 2। बस इसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 5। बताओ, इसको सॉल्व करेंगे 35 हो जाएगा ना, ऊपर में आ जाएगा। 80 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35, ये हो गया 160। 160 में से 45 और 55, ये कितना हो गया? 100 हो गया ना। तो 160 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, 60 और इंटू 2, तो 2 से इसको कैंसिल कर दिए, हो गया 30। अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 1 और फिर 1 हो जाएगा, और फिर 20 आएगा ना, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 33 के पास है, तो 11.6 आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? 10। ठीक है, 3 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 3 से डिवाइड करना आसान था, 10 के कारण एक डेसिमल हम बस बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा? 1.16, 16 और इसको ऐड करेंगे तो 6.16 रहेगा, जिसको अगर राउंड ऑफ में लिखा जाए तो 6.2 आंसर आ जाएगा। वैसे यही कोई भी आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या निकल गया? मोड। क्लियर? बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नो और सर एक बात याद रखना, ये जो मोड निकलेगा वो मॉडल क्लास से ही बिलोंग करेगा। देखो, जो आंसर निकलेगा वो मॉडल क्लास ही से बिलोंग करेगा। कर रहा है या नहीं कर रहा है? इनफैक्ट मीडियन का भी जो आंसर निकलेगा वो मीडियन क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो, तो मोड हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन तो ऐसे नॉर्मली पूछता नहीं था, लेकिन इस बार मतलब आपके सैंपल पेपर में दिया है। तो इस बार दिया ये है कि मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 67। अब बोल रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। तो इसमें से इसका मोड आपको दे दिया है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ मोड से कुछ एक ही इंफॉर्मेशन मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। बता सकते हो वो क्या मिलेगा? मोड दिया हुआ 67। क्लास वेरी गुड, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा मॉडल क्लास, क्योंकि नीचे फ्रीक्वेंसी देख के हम ये नहीं बोल सकते कि ये 15 है इसलिए ये मॉडल क्लास है। 67 मोड है, इसलिए 67 किससे बिलोंग कर रहा है? इससे, और हमेशा मोड मॉडल क्लास से बिलोंग करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास हो गया, तो एल का वैल्यू बताओ। एल हो गया 60, और ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा F2, और X हो जाएगा
0 है ना। और h तो पता ही है, h कितना है, h यहाँ पे 10 है कि नहीं। तो बस थोड़ा बहुत आपको डेटा अच्छे से लिखना है, लिखते टाइम आपको ऐसे लिख देना है, ऐसे भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। हियर है ना 67 belongs to class 60 to 70, therefore it is model class, है ना, मॉडल क्लास। ठीक है, सर हाँ बोलो। मॉडल क्लास उसी को ना लेते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है। हाँ, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है, बिल्कुल, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है उसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। और कुछ यहाँ पे समझ में आ गया ना। और हियर यहाँ पे हमारे पास है ना, हमारे पास क्या है, नाउ करके लिख सकते हैं, हियर तो लिख ही दिया सर, यहाँ पे लिख सकते थे नाउ। अगर मॉडल क्लास ये है तो एल का वैल्यू ऐसे लिखना होगा आपको 60, फिर f1 का वैल्यू कितना हो गया 15, f0 का वैल्यू कितना हो गया x, f2 का वैल्यू कितना हो गया 12, h का वैल्यू कितना हो गया 10, और कुछ बचा क्या, ये सब लिख दिए। और मोड तो दिया हुई है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। मोड इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या है, l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 f1 माइनस f0 और माइनस f2, ठीक है, और इंटू क्या, इंटू h। बस पुट करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। पुट करते हैं, मोड कितना है 67, तो 67, और l का वैल्यू कितना है 60, तो 60, f1 कितना है 15, f0 है x बाई 2, और f1 कितना है 15, 2 इंटू 15 माइनस x और माइनस 12, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 10। अब बस इसको सॉल्व करना है। अच्छा 60 को 67 से सब्ट्रैक्ट करके 7 लिख दे क्या डायरेक्ट, ठीक है, और ऊपर में यहाँ हो जाएगा 15 माइनस x, और नीचे हो जाएगा ये देखो 30 हो गया, और 30 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दे डायरेक्ट, क्या 30 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। गुड, 18 माइनस x, और ये 10 है तो 10 तो ऊपर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे वाला ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। 18 इंटू 7 कितना होता है, 18 इंटू 7 126 वेरी गुड 126 माइनस 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा, दैट इक्वल टू 15 इंटू 10 150 माइनस 10x, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है तो 10x इधर आ जाएगा माइनस 7x, और ये हो गया 150 माइनस 126, ये हो गया 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा 24, ठीक है, और इसको कैंसिल कर दो तो 8, यानी आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 8, ठीक है। तो मोड या तो डायरेक्ट निकालने आएगा या कोई वैल्यू गायब कर देगा और मोड निकालने बोलेगा, तो यहाँ पे आपका मोड भी खत्म हो गया, ठीक है। अब सर तो मोड में कभी दो फ्रीक्वेंसी गायब नहीं करेगा? दो फ्रीक्वेंसी गायब नहीं कर सकता है ना। अगर करेगा भी तो तुम्हारे पास ये रहेगा, जैसे अगर दो फ्रीक्वेंसी गायब करता है ना तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। अगर करता है इनकेस तो कर सकता है, तो एक तो इक्वेशन यहाँ से निकलेगा और एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, तो दो इक्वेशन निकलेगा तो सॉल्व हो जाएगा ना। बात समझ में आया, जैसे उसमें कर रहे थे वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है, तो कर सकता है गायब, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर और एल बताओ कैसे, सर बोलो एल 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 कैसे निकाले, मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट किए पता चल गया। यस सर। तो मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है 60 है, तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वही एल होता है, ठीक है, समझ में आया। हेलो, यस सर। ठीक है, चलो तो अब मीडियन पे चले, मोड खत्म, अब लास्ट टॉपिक हमारा मीडियन, ठीक है। चलो मीडियन देखते, मीडियन है, मीडियन में थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, वैसे मीडियन सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मीडियन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑब्वियस सी बात है जो भी डेटा दिया हुआ है इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम रहता है, वो कौन सा रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको ये टेबल कंप्लीट करना होगा, तो सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका ये तो दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेंड, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसी को याद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, यहाँ 14 है तो बताओ यहाँ पे हम क्या लिखे, अच्छा यहाँ पे 14 हो जाएगा। अच्छा इस 14 में हम किसको ऐड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ पे इस 14 में हम 16 को ऐड करते हैं,
और उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे, तो 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 30 30 है ना। और फिर हम 30 में किसको ऐड करते हैं? 18 को, और लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। 48 तो ये कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो अब लिख दे, ठीक है 48 हो जाएगा। और उसके बाद 48 में 23 ऐड करेंगे तो 71 71, वेरी गुड। 71 में 18 ऐड करेंगे तो 89, 89 89 में 8 ऐड करेंगे तो 97, 97 97 में 3 ऐड करेंगे तो 100, 100 है ना। और एक बात याद रखना, ये जो 100 आता है ना, यही टोटल फ्रीक्वेंसी है, यही सिग्मा FI भी है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे? 100। हमारा यहाँ भी 100 आ गया, यानी हम गड़बड़ नहीं किए, हम सही किए। क्लियर? तो ये जो निकला ये क्या है? ये है CF। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना क्या होता है? n। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या सिग्मा FI। या n क्या है? n 100 है, बताओ n 100 है, दिख रहा है सबको? यस सर n 100 है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? n/2। तो n/2 कितना हो जाएगा अगर n 100 है तो? 50। अच्छा, ये निकालते हैं तो ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताएगा मीडियन क्लास। ये हमको क्या बताएगा? मीडियन क्लास। अब कोई बता सकते हो मीडियन क्लास कौन सा है 50 को देख के? 40 सर जो 18 फ्रीक्वेंसी है उसका जिसका 18 फ्रीक्वेंसी, नहीं 50 जो आया ना, इससे हम नियर और इससे बड़ा देखेंगे, इससे नियर, ठीक है, और ग्रेटर देखेंगे। ठीक है, यानी CF में देखना है, CF में। ठीक है, तो बताओ CF में इसके नजदीक तो 48 भी है, ठीक है, लेकिन इससे बड़ा देखना है और नजदीक होना चाहिए। तो इससे बड़ा कौन है बताओ? 71। बड़ा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 50 के नजदीक कौन है? 71। इसका मतलब ये हमको बता रहा है कि मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा ये वाला क्लास। ये जो है ये फ्रीक्वेंसी हमको बताएगा मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास हमारा कौन सा हो जाएगा? ये। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ है ही नहीं। नहीं समझ में आया तो पूछो फिर से बता दें। समझ में आ गया सबको ये मीडियन क्लास कैसे हम Yes, सेलेक्ट किए? चलो गुड। अच्छा, मीडियन क्लास समझ में आ गया, तो आपको ये पता होगा कि मीडियन क्लास के जस्ट जो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? F। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? F। अब मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? यानी प्रीसीडिंग जो क्लास होता है उसका हम क्या लेते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? CF। तो हमको F मिल गया, CF मिल गया। अच्छा, L का वैल्यू क्या होगा बताओ? L का वैल्यू क्या? 45 L का वैल्यू 45। और H का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 H के, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L इक्वल टू लिखेंगे 45, ठीक है। F इक्वल टू क्या लिखेंगे? 23, है ना। पहले एक मिनट, यहाँ पे एक चीज लिखना होगा हमको कि ये n/2 50 है, देयरफॉर हमें बताना होगा, देयरफॉर मीडियन क्लास हमारा क्या होगा? मीडियन क्लास इज 45 to 50। ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। और मीडियन क्लास हो गया, उसके बाद सारा डेटा हम लिखेंगे कि L इक्वल टू कितना हो गया? 45, F इक्वल टू कितना हो गया? 23, और CF इक्वल टू कितना हो गया? 48। ठीक है, तो अब हमें निकालना है मीडियन का वैल्यू। ठीक है, और H कितना है हमारा? H हो गया, H है हमारा 5 सॉरी, H हमारा 5 है ना, सॉरी H हमारा क्या है? H हमारा 5। ठीक है, 35 माइनस, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करके देख सकते क्लास साइज। अब लिखते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो बताओ मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। फॉर्मूला बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। L का वैल्यू 45 है, तो 45 प्लस n/2 मतलब n/2 50 है हमारा, n/2 का वैल्यू पता है ना, तो n/2 हो गया 50। CF कितना है? CF है 48, तो CF लिखते हैं 48 बाई F हमारा कितना है? 23, तो बाई 23, और इंटू H कितना है? H है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 45 प्लस ये 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 10/23। ठीक है, अब 23 से 10 को कैसे डिवाइड करें? ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं हुआ है, बस आपको क्या करना है, 10
एक 0 पॉइंट लगा देना है और 0 दे देना है। अब 23 से कितने टाइम्स जाएगा ये? 4 टाइम्स जाएगा क्या? 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स 92 हो जाएगा ना। 4 3 12, Yes. 4 2 8 + 1 9, और ये हो गया 8 0। तो बस हमको उतना नहीं देखना है, एक ही पॉइंट तक देख सकते हैं हम, या एक पॉइंट और सॉल्व कर देना। और 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4, एक पॉइंट और सॉल्व ही कर देते हैं। 4 3, अब 4 टाइम तो नहीं जाएगा, 4 से कम ही जाएगा, तो 3 लिख देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा 45.43। ये हमारा क्या निकल गया? मीडियन। बताओ, मीडियन क्लियर हुआ सबको? मीडियन क्लियर हुआ? मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियन क्लास ढूंढना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, 1 से 2 क्वेश्चन और करेंगे और हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। कर दे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कर ले हम लोग। Yes, sir. दे दीजिए ना, हम लोग बनाएंगे उससे। एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा हमको, है ना। बताने वाला सब क्वेश्चन है, ठीक है, करने वाला नहीं। चलो बता देते हैं, जल्दी जल्दी बता देंगे, टेंशन मत लो। देखो सर एक above और least वाला भी बता दीजिएगा। हाँ मैं वो भी है, confuse हो जाते हैं। हाँ वो भी बताएंगे। इसके बाद बस वही बचा है, बस एक क्वेश्चन और, देखो इसके बाद वही बचा है। अच्छा इसको पहले बना लेते हैं। मीडियन दिया हुआ है तुम्हारा कितना? बस थोड़ा देर और पेशेंस रखो, 1 घंटा के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। देखो 14.4 हमारा क्या है? ये क्या दिया हुआ है? मीडियन दिया हुआ है। और ये 20 देखो क्या दिया हुआ है? टोटल फ्रीक्वेंसी। तो देखो जब ये दोनों दिया रहता है ना, तो 2 डेटा गैप कर देता है। यहाँ भी 2 डेटा गैप कर दिया ना, एक्स और वाई दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं 0 to 6, ये भर देते हैं टेबल। ये वही लिख रहे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 4x 5y और 1, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी निकालेंगे, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगा? 4 है तो 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? 4 + x, फिर क्या हो जाएगा? 4 + 5 9 यानी 9 + + x, फिर 9 + x + y, और फिर 10 + x + y, ठीक है। अब ये जो निकला है, ये एक बात बताओ, ये क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी होता है क्या? ये टोटल फ्रीक्वेंसी होता है या नहीं? तो यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 20 है ना, तो इसका मतलब सिग्मा fi = 20 दिया हुआ है हमारे पास। सिग्मा fi 20 दिया हुआ है, और ये जो निकला ये भी सिग्मा fi है। इसका मतलब 10 + x + y = कितना हो गया? 20। तो बताओ x + y कितना हो गया? x + y 10। एक इक्वेशन निकल गया हमारा। तो एक इक्वेशन यही से निकल जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो, ठीक है। और 2 वेरिएबल देगा तो टोटल फ्रीक्वेंसी देगा ही देगा। अब बात होता है सबसे पहला बात कि मीडियन क्लास इसमें कैसे ढूंढे। तो बताओ इसमें मीडियन क्लास कैसे ढूंढे? कौन होगा मीडियन क्लास? ये मीडियन दिया हुआ है, मीडियन क्लास कौन सा होगा बता सकते हो कोई? यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। मीडियन क्लास कौन सा होगा? कोई भी बताओ। 12 to 18। 12 to 18 क्यों? क्योंकि ये मीडियन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 12 to 18 से बिलोंग कर रहा है, इसलिए तुम्हारा मीडियन 14.4 है जो कि 12 to 18 में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमको तो आधा डेटा मिल चुका है। क्या मिल चुका है? ये हो गया एल, है ना। ये क्या हो गया हमारा? एफ, और सी एफ कौन हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? सी एफ, ठीक है। तो हो गया काम। अब क्या करना है? यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 14.4 इज मीडियन, सर ये वाला कैसे निकाले? सिग्मा fi नहीं समझ में आया। सिग्मा एफ आई निकाले नहीं। सिग्मा एफ आई होता क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे दिया हुआ है 20, यहाँ देखो वो दिया हुआ है दिया हुआ, टोटल, लेकिन है ना। आप इसमें इन सबको ऐड करो, 4 + 5 कितना होगा? 9 9 + 1 10। तो 10 + x + y हुआ ना, ठीक है। और वही चीज यहाँ आता है, यहाँ जो आता है ना, यहाँ जो आता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी ही आता है। जब हम लोग सी एफ निकालते हैं ना, तो यहाँ जो आता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी ही आता है, ठीक है। याद रखें इसको, यही तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, एक एक करके ऐड करते जा रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर? अब देखो यहाँ पे 14.4 इज मीडियन, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 12 to 18 is the median class, is the median class, मीडियन क्लास। इस पॉइंट को लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा ये मीडियन क्लास हो गया, तो अब हमें बस यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे बताओ एल कितना हो गया? 12, और एल के अलावा और क्या? एफ, एफ कितना हो गया?
5, CF कितना हो गया 4 + x, h कितना है, h तो पता है 12, 6, ठीक है बस, और मीडियन पता ही है, तो बस फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाता है L + n/2 - CF by F into H। L कितना है 12 और n/2 पता है क्या, n का वैल्यू ये है ना, ये जो होता है यही ना n का वैल्यू होता है, बताओ n का वैल्यू 20 है ना, यहाँ n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू होगा 20। अब लिखना मत स्टार्ट करो इस पे, रुको एक मिनट। ठीक है अब दिख रहा है क्लियर। तो यहाँ पे n/2 20, n/2 कितना हो जाएगा, n20 ये पता चल रहा है सबको, n20 ये पता चल रहा है सबको, ठीक है। Yes, sir. n/2 क्या हो जाएगा 10 - CF, CF कितना हो जाएगा 4 + x, 4 + x को ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। और बाई f, f कितना है, f है 5 और h कितना है, h है 6, और मीडियन भी दिया हुआ है, मीडियन कितना है 14.4। बस इसको सॉल्व भी तो करना है और कुछ तो करना नहीं है। तो 14.4 यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा और -12 कर देते, 12 को इधर ले आते हैं, तो -12 दैट इक्वल टू 10 - 4, 6 कर दे क्या, और -x, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 6 - x आ जाएगा बाई 5 और इंटू 6। अब ये हो जाएगा 14.4 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4, और 6 में इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36 - 6x, ठीक है। और बाई 5 है ना, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दे क्या, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 24 5 जा 120 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा 36 - 6x। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, 6x इधर आ गया और 36 - 12 24 होगा, ठीक है। तो बताओ x का वैल्यू निकल गया क्या, x का क्या वैल्यू निकला 24/6 यानी 4, और x 4 निकल गया, तो बताओ फ्रॉम 1 हम y नहीं निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 10 - 4 यानी 6, तो x निकल गया और y निकल गया। बताओ क्लियर है ये। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर ले, क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अंतिम क्वेश्चन जो हमारा है वो यही है, लेस देन और मोर देन वाला, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो चलो इसमें हम दोनों चीज देख लेंगे, ठीक है, मीन भी देखते हैं और मीडियन भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस पेशेंस और बनाए रखो, मीडियन और मीन, ठीक है, दोनों चीज निकालना है। और दिया हुआ क्या है 51 गर्ल्स, तो 51 गर्ल्स बताओ ये क्या है, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या कुछ भी दिया रहता है, ये किसका वैल्यू है, ये सिग्मा, हाँ सिग्मा fi है, और मीडियन की बात करें तो यही n है, यही क्या है n है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले क्या निकाला जाए, सबसे पहले क्या निकाले हम लोग मीडियन, ठीक है। तो लेस देन 140 पहले इसको लिख लेते हैं, तो लेस देन 140 को बिलो 140 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो 140 to 145, ठीक है। तो एक्चुअल में सबसे पहले यही टेबल लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ये इंटरवल थोड़ी देर के लिए मत देखो, ठीक है। आप बस ये देखो, ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, जो ये जो दिया रहता है, जब लेस देन के फॉर्मेट में दिया रहता है ना, तो बता सकते हो ये क्या दिया रहता है, ये क्या दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी या CF, CF, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे CF दिया हुआ है, यहाँ पे CF दिया हुआ है, ये जो 4 11 29 40 46 और 51 जो है ये क्या है CF, क्लियर। अब इस CF से हमें क्या निकालना है बताओ, F, और F निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा ना। और ये कैसे लिखे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 140 को हम क्या लिख दिए बिलो 140, ठीक है, कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, बिलो 140। और उसके बाद 140 to 45, 45 to 50, 50 to 55, यानी इसको क्लास इंटरवल में चेंज कर दिए, इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर दिए। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स लिखना है, तो बताओ पहला कॉलम जब हम निकालते थे तो हम लोग यहाँ पे जो रहता था वही ना यहाँ पे लिखते थे फ्रीक्वेंसी में, यानी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ रहता था वही यहाँ लिखते थे। तो यहाँ अगर 4 है तो फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी हम क्या लिखेंगे 4 ही लिखेंगे क्या, बताओ यहाँ पे 4 लिखेंगे कि नहीं, Yes. हेलो, पहला 4 लिखेंगे।
अब यहाँ पे जो आता था, एक बात बताओ, ये जो 11 आया तो हम लोग यही काम करते थे ना, हम लोग क्या करते थे, बस उल्टा सोचना है कि 4 में कितना ऐड करें कि हमको क्या मिल जाए, 11। तो बताओ 4 में कितना ऐड करेंगे कि 11 मिल जाएगा, 7। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम 7 लिख दे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या सोचेंगे कि 11 में कितना ऐड करें कि हमको क्या मिल जाए, 29। तो बताओ क्या लिख दे, 18, ठीक है। फिर हम क्या सोचेंगे कि 29 में हम कितना ऐड कर दें कि हमको क्या मिल जाए, 40 मिल जाए। तो बताओ क्या लिख दे, 11, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 40 में कितना ऐड करें कि 46 मिल जाए, तो 6, और 46 में कितना ऐड करें कि 51 मिल जाए, तो हो गया 5। अब बताओ, अब टेबल हमारा तैयार है ना, अब टेबल तैयार है कि नहीं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको अगर मीडियन निकालना है तो हम आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, n चाहिए। बताओ n कितना है, यहाँ पे n पता है हमें, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 51। तो n/2 बताओ, n/2 कितना हो गया, 51/2 यानी 25.5, ठीक है। तो बताओ 25/5 से बड़ा बट इसके नजदीक कौन है, CF में कौन है, मीडियन क्लास कौन हो जाएगा, 25/5 से बड़ा बट इसके नजदीक कौन होगा, 29 ले या 40 ले, कौन सा ले, 29 लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो यानी हमारा मीडियन क्लास कौन हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा 29 के सामने ये वाला, ठीक है, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा हमारा, मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास हो गया हमारा 145 to 150, ठीक है। तो L का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। L हमारा कितना हो गया, L हमारा हो गया 145। F हमारा कितना हो गया बताओ, F हो गया 18, और CF क्या हो गया 11। F हो गया 18 और CF कितना हो गया 11। फॉर्मूला पुट करके मीडियन निकाल दे के आप डायरेक्ट, हम बाकी वैल्यू तो पता ही है। तो मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। L का वैल्यू है 145 प्लस n/2 का वैल्यू आया 25.5, CF का वैल्यू कितना आया 11, और F का वैल्यू कितना है, F नहीं निकल लिखे, F18 और H कितना है 5 ना, H है 5। बस इसको सॉल्व कर देना है, 145 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 14.5 आएगा ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और बाई 18 और इंटू 5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसको उड़ाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 10, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। इत्तेफाक से 145 आ चुका है। तो कैलकुलेट कैसे भी कर सकते हो, हम क्या करें 145 कॉमन ले ले रहे हैं, तो बचेगा 1 और प्लस 1/36 बचेगा, 18 2 जा, तो 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा 37। तो 145 इंटू 37.36 तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। अगर 37 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 1.0 समथिंग आएगा। ये बात समझ में आ रहा होगा सबको, 1.0 समथिंग आएगा। तो ये अप्रोक्स हम लिख देते हैं, इसका आंसर 145 के करीब आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 1 है ना, तो अप्रोक्स इसका आंसर कितना आ जाएगा 145। पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना अगर समय है तो, नहीं तो अप्रोक्स 145 भी सही रहेगा। मीडियन निकल गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आता है मीन निकालने टाइम, तो उसको भी देख लेते हैं और खत्म ही हो गया हम लोग का, ठीक है। सर बताओ इसमें अबव और लेस देन में क्या रहेगा अंतर, अबव और लेस देन जो रहेगा ना, तो जैसे ये ऊपर से हम लोग नीचे आए ना, उसमें हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब उसमें क्या रहेगा, ये जो 51 है ना ये ऊपर रहेगा, क्या रहेगा ऊपर। जैसे ये लेस देन था ना, अबव अगर रहेगा तो ये 51 कहाँ रहेगा ऊपर, और नीचे वाला डेटा रहेगा 4। तो हमको क्या करना होगा, जो हम नीचे से ऊपर से काम किए ना वही काम हमको कहाँ से करना होगा, नीचे से। समझ आ रहा है, जैसे 4 है तो पहला हम लिख देंगे 4, ठीक है, और उसके बाद 4 में क्या ऐड करें कि यहाँ मान लो 11 है तो 4 में क्या ऐड करें कि 11 हो जाए, तो क्या लिखेंगे 7। फिर यहाँ पे कुछ होगा तो वैसे करके हम लिखेंगे, मान लो यहाँ पे रहेगा मान लो यहाँ पे रहेगा 19, तो 19 में क्या ऐड करें कि ये 11 में क्या ऐड करें कि 19 हो जाए,
तो 8, तो ऐसे करके जाएंगे अब में, ठीक है। और बिलो ही रहेगा वैसे नॉर्मली। क्लियर है ना? बताओ, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो चलो एक और लास्ट देख लेते हैं हम लोग और खत्म हो जाएगा। मतलब लास्ट क्या, मतलब यही लास्ट है, इसका मीन निकालना है बस। तो मीन निकालने टाइम देखो प्रॉब्लम ये होता है कि सर इस टेबल को कैसे भरें, इस टेबल को तो ऐसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे कि नहीं। अब बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो जिसमें आप लोग फंसोगे, वो सबसे पूछना चाहते हैं। यहाँ क्लास मार्क्स आप लोग लिखोगे ना, मीन निकालते टाइम यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लास मार्क्स लिखोगे। तो क्लास मार्क्स का पहला एंट्री बताओ तो क्या होगा, बस ये बता दो और हो गया काम। क्लास मार्क का पहला एंट्री क्या होगा, एक्स आई। कोई भी बताइए एक्स आई क्या होगा, एक्स आई क्या होगा इसका। 140 plus 145 by 2. नहीं, यहाँ पे जब बिलो 140 है ना, तो बिलो 140 तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जैसे 140 to 145 है, तो इसके जगह पे हम लोग सोचते हैं 145 से 5 कम कितना होगा, 135। तो इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे, लिखेंगे नहीं लेकिन इस तरह से ट्रीट करेंगे कि ये 135 और 140 है। तो 135 और 140 के बीच का डेटा क्या होगा, 135 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो पता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 137.5। अच्छा, कोई जानना चाहते हो कि इसको डायरेक्ट कैसे करें या ऐड ही करके कर सकते हैं? कोई जानना चाहते हो कि इसको और आसानी से कैसे करें, या पता है? जानना चाहते हो तो देखो एक बात बता रही, क्योंकि बड़ा नंबर है तो ऐड तो नहीं करोगे। एक बात बताओ, डिफरेंस पता है कितना होगा, 140 माइनस 135 पता है कितना होगा, इतना तो सबको पता होगा। डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। Yes, sir. 5। अब बस 5 को 2 से डिवाइड करो, तो 5 को 2 से डिवाइड करना तो आसान है ना, कितना आया, 2.5. तो 2.5 है ना। बस ये जो नीचे वाला 135 इसमें 2.5 ऐड कर दो, हमको मिल जाएगा 137.5, ठीक है। और एक्चुअल में ये 2.5 सब में ऐड करते हैं, इसमें भी 2.5 ही ऐड करते हैं, तो ये क्या मिलेगा 142.5। इसमें भी 2.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 147.5। इसमें भी 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 152.5। समझ में आया? अब ऐसे तो 5 ऐड करें क्योंकि 5 इसका क्लास साइज है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 157.5 और ये हो जाएगा 162.5। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आया सबको कि अगर डायरेक्ट डिवाइड करने में प्रॉब्लम है तो बस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो और उसी को ऐड कर दो, काम हो जाएगा। अब बताओ इसको कोई भी डायरेक्ट मेथड से बनाना चाहेगा क्या? अगर बनाना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो नहीं बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करें, डी आई कर देते हैं। इनफैक्ट स्टेप डेविएशन रहता तो वो करते हैं, बट चलो डी आई करना है, एक्स आई माइनस ए। तो एक इसको ले, किसी को भी ले लेते हैं, ये वाला ले ले क्या। अब ये हो गया हमारा a, अब a के सामने हो गया 0, और 0 के पास टेबल पढ़ना है, घटाने कौन जा रहा है, उतना मेहनत कौन करता है। किसका टेबल पढ़ेंगे बताओ तो, क्लास साइज क्या है 5, तो ऊपर हो गया -5, फिर हो गया -10 और फिर हो गया -15, और नीचे क्या हो गया 5 और 10। इसका तो कुछ रोल ही नहीं है, इतना बड़ा नंबर इतना छोटा हो गया। अब बस निकाल दो सिग्मा एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई, तो 15 जो के 60 और ये हो गया 70, है ना। 18 25 90 होता है ना, 18 5 जब 90 होता है, ठीक है। 0 से करेंगे तो 0, और ये हो गया 30 और ये हो गया 50, ठीक है। तो अब बस इसको ऐड कर देना है, तो यहाँ पे हमको निकालना होगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, 10 वाला ढूंढो, तो 6 और 4 10 हो गया, और कोई 10 आ रहा है, देखो ये 7 5 12, 12 और 18, 12 18 कितना हो गया 30, 12 18 30। ऐसे ये पता था 51 था, सॉरी ये तो पता ही था 51 है टोटल, है ना। 51 गर्ल्स थी ना, तो पता ही था 51 है, तो ऐड करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ऐड करने का जरूरत है, तो यहाँ ऐड कर देते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। कैसे ऐड करें, तो ये 80 है, 80 घटाएंगे तो -10 बचेगा, तो बस 6 7 13, 13 1 14, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा कितना -140, इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब बस हमको क्या निकालना है, मीन, फाइनल फॉर्मूला। तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई।
और ए हमारा है 152.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है -140 और सिग्मा एफ आई कितना है 51। बस इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा डेटा अलग टाइप का है तो थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन आंसर आ जाएगा -140/51। 51 से 140 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताइए, कोई डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करके बताओ, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर देंगे हम लोग। ऐसे डिवाइड करने तो सबको आता है ना। 140 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स जाएगा ना, 3 टाइम्स हो जाएगा नहीं 150 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 102। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 38, कैंसिल 0। अब ये कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7 यानी पॉइंट देने के बाद 7 और 7 5 जा 35, तो ये हो गया 3 7 2 कैंसिल 0 कर सकते हैं इसके बाद, नहीं तो 2.7 तक छोड़ दो। एक और कर दे, ये कितने 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 152.5 और ये 5 क्या है 50 है माइनस 2.74, तो बस 1.7 तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है 149.7 7 के 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 6 होगा ना, 6 4 10 और ये हो गया 4 7 4 4 और ये 11 हो गया, तो 9 2 से 11 और ये हो गया 4 1, यानी फाइनल आंसर आ गया 149.76। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे एंड होता